जय श्री गणेश। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान हरि की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पिछले एपिसोड पर जब विश्राम किया था तो दोहा क्रमांक 3 कंप्लीट हुआ था। आज दोहा क्रमांक 4 से प्रारंभ करते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खलरी। जाने पाने जोग जोरि जन बिनती करई सप्रीत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मैं अपनी दिस कीन्हनि होरा तिन्ह निज ओर न लावऊं घोरा। बायस पलि अहि अति अनुरागा होहि निरामिष कबहु की कागा। बंदौ संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि मिलत एक दुख दारुन देहि। उपजहि एक संग जग माही जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सरल सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। भल अनभल निज निज करतूति लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल कलेमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जिहि भावनी कथिहि सोई। अभी तक संतों और असंतों के चरित्र का विवरण चल रहा है और बात दुष्टों की भी हो चुकी है। दुष्ट अपना नुकसान करके भी दूसरे का अहित करते हैं और संत सदैव दूसरों का भला करते हैं। और इसके लिए एक उदाहरण दिया गया था बड़ा अच्छा कि जिस प्रकार मक्खी घी में गिर कर स्वयं तो मरती है और उस घृत को उस घी को भी खराब कर देती है, और ऐसे ही ओले कृषि पर गिरते हैं, स्वयं गलते हैं, कृषि को भी गला देते हैं। ये दुष्टों वाली प्रवृत्ति का इसके साथ तुलना की गई है दुष्टों की प्रवृत्ति की। दुष्ट भी स्वयं अपना अहित करके भी दूसरे का अहित करने को तैयार रहते हैं। ये दुष्टों की प्रवृत्ति है। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीत। जान पान जुग जोर जन बिनती करई सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति केवल दुष्टता की होती है। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं दुष्टों से विनय करता हूँ और
आगे की चौपाइयों में देखिए कितना आनंद है और कितनी सार्थक चौपाइयाँ हैं। बंदों संत असज्जन चरना और दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्टों की भी चरण वंदना करनी चाहिए। बंदों संत असज्जन चरना दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, परंतु उनमें कुछ अंतर है। क्या अंतर है? बिछुरत एक प्राण हरि लेहि और मिलत एक दुख दारुण देहि। एक के मिलने पर बड़ा दुख होता है और एक के बिछुड़ने पर बड़ा दुख होता है। क्या अंतर है? उनमें एक अंतर है। वह अंतर यह है कि एक तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, बिछुरत एक प्राण हर लेहि और मिलत एक दुख दारुण देहि। एक तो जो संत होते हैं बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते ही दारुण दुख देते हैं। क्योंकि दुष्टों की प्रवृत्ति, असंतों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो यदि आपके पास कुछ समय भी रुकते हैं तो उनके अंदर से कुछ ऐसी वाइब्रेशन आती हैं, कुछ ऐसी किरणें आती हैं कि आप उनके साथ सहज अनुभव नहीं करते अपने आप को। ये दुष्टों की प्रवृत्ति होती है। असंत मिलते हैं तब दुख दारुण देते हैं, अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और संतों का मिलना। उपजहि एक संग जगमाही, जलज जोंक जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु और जनक एक जग जलद अगाधु। दोनों संत और असंत दोनों ही जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। जैसे जोंक और कमल एक ही स्थान पर पैदा होते हैं लेकिन दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, इसी प्रकार संत और असंत की प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है, जबकि जीवन में एक ही तरह संसार में उनका आना होता है। कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। ऐसे ही दुष्टों की प्रवृत्ति है। साधु अमृत के समान और साधु और असाधु मदिरा के समान। मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। भल अनभल निज निज कर तूती और लहत सुजस अपलोक विभूति। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति और सुधा सुधाकर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। और आगे इसमें जोड़े बताए गए हैं और वेदों ने संतों और असंतों का भेद किया है, यानी जगत में जो प्राणी आए हैं उनमें भेद किया है अच्छे और बुरे में वेदों ने। और आगे जोड़े बताए गए हैं, जैसे जीवन है तो मृत्यु है, सुख है तो दुख है, दिन है तो रात भी है। तो समय सीमा है, आज के लिए
बस यहीं विश्राम करते हैं। अगले एपिसोड में फिर प्रस्तुत होंगे, फिर रामायण की चौपाइयों का श्रवण करेंगे, वाचन करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।